अच्छा चलो चलो फिर मिलते हैं। सबीन तुम कब आई? तुम कहाँ चली गई थी? सुबह से शाम हो गई है, किसी को कुछ पता ही नहीं। मैंने शानजे से पूछा, उसको भी कुछ मालूम नहीं। सकीना को भी तुम बता के नहीं गई कि कहाँ गई थी। वो तुम गई किसके साथ थी? ड्राइवर तो मेरे साथ था। वो मैं सबीन मेरे साथ थी वहां। तुम्हारे साथ? क्यों मेरे साथ बाहर नहीं जा सकती सबीन? क्या नहीं, जा सकती है, बल्कि अच्छा है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों। वो मैं मुस्तफा से मिलने गई थी। क्या हुआ पप्पू? आप मुस्तफा के नाम पे इतना हैरान क्यों हो गई? क्या मैं मुस्तफा से मिलने नहीं जा सकती? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन अब मुस्तफा से मिलना कुछ मुनासिब नहीं है। क्यों? उसकी शादी हो चुकी है और जो कुछ वो तुम्हारे साथ कर चुका है, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें उससे कुछ राब्ता रखना चाहिए। मगर क्यों पप्पू? क्या मुस्तफा का और मेरा कोई और रिश्ता नहीं है? वो मेरे ताया का बेटा है पप्पू। और जहां तक सलूक करने की बात है तो शाहजैन ने भी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। जब मैं शाहजैन का किया भुला सकती हूँ, तो मुस्तफा का किया क्यों नहीं भुला सकती? वो तो मोहब्बत थी, मेरी चाहत थी। जबकि मुस्तफा का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने जो देखा उसी पे यकीन कर लिया, और जिस पे भरोसा करना चाहिए था उसे सुनना भी गवारा नहीं किया। मगर शायद उसकी जगह कोई भी होता तो वो ही करता जो मुस्तफा ने किया। मगर जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है वो, मैं उसको कैसे भूल जाऊं? ये जानते हुए भी कि वो कोई गैर नहीं है, मेरा अपना है। मैं चाहती तो आपसे झूठ बोल सकती थी, मगर मैं नहीं चाहती कि मुझे और शाहजैन को लेकर आपके दिल में कोई भी गलतफहमी आए। मेरे इश्क की इब्तिदा भी तुम और उसकी इंतहा भी तुम। मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ एक गलत फहमी थी जो हम दोनों की मोहब्बत को निगल गई। लेकिन मैं हमारी मोहब्बत को इतनी आसानी से मिटने नहीं दूंगा। हम दोनों शादी करेंगे। जो कस्में, जो वादे हम दोनों ने लिए थे उसे पूरा करेंगे। तुमने लौटने में बहुत देर कर दी मुस्तफा। क्या बात है अम्मी, किसे फोन मिला रही हैं आप? मुस्तफा को मिला रही हूँ, और किसको मिला रही हूँ? रात हो चुकी है, मेरा बच्चा अभी तक नहीं आया। फिक्र से जान निकले जा रही है मेरी। आ ही जाएगा, कोई इतना छोटा बच्चा भी नहीं है वो। माँ के लिए बच्चे हमेशा छोटे ही रहते हैं, चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो जाए।
परेशानी से मेरी जान निकले जा रही है। अल्लाह अल्लाह करके मुस्तफा के दिल में सोबिया के लिए जगह बनाई थी, मगर तुम्हारी बेवकूफी की वजह से कहानी वहीं आ खड़ी हुई जहां से शुरू हुई थी। ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ, आपकी लाडली भतीजी की कमजरफी और हठधर्मी की वजह से हुआ। क्या जरूरत थी उसे मुझसे उलझने की? अब भुगतना तो पड़ेगा उसे। बस बस, जो तुमने आग लगानी थी लगा दी, अपना काम तुम कर चुके हो। मुझे तो अब ये फिक्र खाई जा रही है कि अगर मुस्तफा के दिल में सबीन की मोहब्बत फिर से जाग गई तो। ऊपर से शाहजहान ने भी सबीन को छोड़कर शानजे से मंगनी कर ली है, वरना अगर वो सबीन से शादी कर लेता तो कम से कम उस पर लगा हुआ इल्जाम तो सच्चा साबित हो जाता। और इस सबीन से मुस्तफा की हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाती। जब भी मुस्तफा की इस लड़की से जान छुड़वाने की कोशिश करती हूँ, किसी पिछल पैरी की तरह जिंदा होकर फिर सामने आ खड़ी होती है। लेकिन अम्मी, अगर ऐसा हो भी जाए तो इसमें हर्ज क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा कहने का मतलब है, अगर भाई सबीन से दूसरी शादी कर भी लेता है तो इसमें क्या हर्ज है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है शाजी, मैं उससे जान छुड़ाने की बात कर रही हूँ और तुम मुझे उसे गले में डालने का मशवरा दे रही है। अगर सोबिया ने सुन लिया ना तो तूफान खड़ा कर देगी। करती है तो करे, मेरी बला से। देखो शाजी, अगर मुस्तफा के दिमाग में ये बात आ गई ना, मैं देखना तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये तुम सबीन की हमदर्दी में नहीं, सोबिया की ख्वार में बोल रही हो। जब से तुम दोनों का झगड़ा हुआ तुम उसकी जान की दुश्मन बन गई हो। अपनी हद में रहो। अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई कि घर के संजीदा मामलात में अपने मशवरे देना शुरू कर दो। मुझे आपके बेटे को मशवरा देने की जरूरत नहीं, वो पहले ही फैसला कर चुका है। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो खुद ही भाई से पूछ लें। क्या? जी हाँ। मुस्तफा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन अपनी नाराजगी का इजहार तो करो। कोई तो बात करो मुझसे। इस तरह खामोश रह के अब मुझे सजा मत दो। मैं तो तुम्हें पता नहीं इस घर में कैसे बर्दाश्त कर रहा हूं, और तुम मुझसे बात करने का बोल रही हो। मैंने ऐसा भी क्या गलत कर दिया? ठीक है, मैं तुम्हें सबीन से छीनना चाहती थी, लेकिन क्या मैंने कहा था उसे कि वो रात को शाहजहान के फार्म हाउस पे जाए? और तुमने खुद उसे वहां देखा था। तुम अब भी झूठ बोल रही हो। तुम्हारे चेहरे पे जरा शर्म नहीं है सोबिया। मैं जान गया हूं कि वो कहां क्यों गई थी, और तुम ये बात मुझसे अच्छी तरह जानती हो, और तुमने फिर भी मुझसे असल हकीकत छुपाई। अरे वो तो मोहब्बत में अपना सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हो गई थी, मगर तुमने क्या किया? सबीन ने सच्ची मोहब्बत की है मुझसे। मैं भी तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। आजमा कर देख लो, जान दे दूंगी मैं। जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी भलाई सोची जाती है, उसकी खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी जाती है। तुम मोहब्बत तो क्या, नफरत के लायक भी नहीं हो। तुम आस्तीन में छुपा सांप हो। अपनी नाम निहार दोस्ती का ढोंग रचाकर तुमने उस मासूम की मोहब्बत का कत्ल किया है। हटे मेरे रास्ते से। क्या करूं?
सारे रास्ते तुम्हारी तरफ ही जाते हैं। मुबारक हो, तुम्हारा मुस्तफा वापस लौट आया। बहुत खुश होगी ना तुम अपने इश्क को, अपनी मोहब्बत को वापस पाकर। मैं खुश हूं या नहीं इसकी फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं। अच्छी तरह जानता हूं मैं कि तुम क्यों मिलने गई थी मुस्तफा से। शादी करना चाहता है ना वो तुमसे, और तुम उससे, है ना? गुड, बहुत अच्छी बात है। कम से कम किसी को तो उसकी मोहब्बत मिली। मैं सोचता था कि बार बार कहने के बावजूद तुम मेरा हाथ थामने से इनकार क्यों करती थी, मेरी मोहब्बत को क्यों ठुकराती थी। खैर, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए, सबसे ज्यादा इसलिए कम से कम मुस्तफा को एहसास तो हुआ कि वो गलत था। अब तुम और मुस्तफा एक हो सकते हैं, उससे शादी करके एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकती हो, खुश रह सकती हो उसके साथ। लेकिन मुस्तफा को ये सब किसने बताया? मैंने बताया। एक गलती का एहसास लेकर जीना बहुत मुश्किल होता है सभी। एक बोझ होता है दिल पर, खास तौर पर जब वो बोझ तुम्हारी जात से मुंसलिक हो। मैं इस बोझ को लेकर जिंदा नहीं रह सकता सभी, इसलिए मैंने सब कुछ बता दिया मुस्तफा को। सही कहती थी तुम, इश्क पराए फरोख्त नहीं होता। अगर ऐसा होता तो दुनिया के बाजारों में दुकानें सजी होती जिन पर लिखा होता कि इश्क पराए फरोख्त नहीं। गल सच्ची झूठ नहीं, इश्क दा मोल की लावे दुनिया, इश्क बराए फरोख्त नहीं। चांजे, माँ कहाँ है? वो शायद फजर की नमाज के बाद सोई नहीं थी, तो वे सो गई हैं। शाहजैन, तुमने शादी के वेन्यू का कुछ डिसाइड किया? तुम्हें वेन्यू का ख्याल कहाँ से आ गया एकदम? शादी है हमारी, मुझे नहीं ख्याल आएगा तो किससे आएगा? तुम्हें तो कोई एक्साइटमेंट है नहीं, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। शाहजैन, तुम्हारा फार्म हाउस कैसा रहेगा? मैंने सोचा है कि तुम दोनों की रिसेप्शन पार्टी तुम्हारे फार्म हाउस पे रखें।
एक्चुअली इट्स अ गुड आइडिया, बहुत मजा आएगा। थीम पार्टी रखेंगे। मैंने तो प्लानर के साथ मिलकर सारी प्लानिंग भी कर दी, अभी थीम डिसाइड नहीं किया। मैंने सोचा कि तुम दोनों से पूछ लूं। नहीं, फार्म हाउस पे नहीं। मगर क्यों? जैसे मैंने कहा ना कि फार्म हाउस पे रिसेप्शन नहीं होगा। वैसे भी सबकी क्या जरूरत है, सादगी सब कुछ हो सकता है। तुम क्यों मना कर रहे हो शाहजहान? हमें भी तो अपने अरमान पूरे करने हैं ना। आपको आपके अरमान पूरे करने से कोई नहीं रोक रहा, बस रिसेप्शन फार्म हाउस पे नहीं होगा। तुम फिक्र मत करो शांति, तुम्हारी शादी का रिसेप्शन फार्म हाउस पे ही होगा। मैं बात करूंगी शाहजहान से, मना लूंगी उसे। तुम्हारी बात तो वो मान ही जाएगा। मेरा मतलब है कि तुम्हारा कजन है ना, फ्रेंडशिप है। क्या बात है मुस्तफा बेटा, तुमने मुझे यहाँ बुलाया अपने ऑफिस। ऐसी कौन सी बात थी जो घर पे भी नहीं हो सकती थी, दुकान पे भी नहीं? खैरियत तो है? अब वो क्या हुआ, बोलो। खैरियत तो है? अरे मुस्तफा, बताओ क्या हुआ, क्या बात? पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर। मैं कसूरवार हूं आपका, सफदर चाचा का, सबीन का। सफदर चाचा की मौत का जिम्मेदार भी मैं हूं। मेरी वजह से उनकी मौत हुई। ना मैं बदगुमान होकर सबीन को शादी से इनकार करता और ना ही सफदर चाचा हमें छोड़ के जाते। मैंने बहुत दुख दिए आपको, सबीन को। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे। मैं मर रहा हूं, मुझे अब ऐसे रहा नहीं जाता। ये सब मेरी गलती। तुम्हारा फार्म हाउस कैसा रहेगा? मैंने सोचा है कि तुम दोनों की रिसेप्शन पार्टी तुम्हारे फार्म हाउस पे रखें। बहुत मजा आएगा, थीम पार्टी रखेंगे। शाहजैन, क्या हुआ? क्यों परेशान बैठे हो? अब तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। मैंने सबीन को सारी हकीकत बता दी और इस हकीकत को सुनने के बाद उसके ज़हन में जो गलत फहमी थी वो खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट कि अब तो तुम दोनों शादी कर सकते हो। अब ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा मुमकिन तो नहीं, मगर क्यों? मैं शराब के पीछे भाग भाग कर थक गया हूं। ये बात मुझे बहुत जल्द तस्लीम कर लेनी चाहिए थी, जिससे मैं हमेशा जान छुड़ाना था। देखो शाहजैन, मैं कुछ समझा नहीं। मैंने मुस्तफा को सारी सच्चाई बता दी है, मेरी और सबीन की सच्चाई। वो सच्चाई जो कि झूठ बनकर बदगुमानी की शक्ल में मुस्तफा की आंखों पर पट्टी बांधे हुई थी, जो कि अब खुल चुकी है। मुस्तफा सबीन के पास वापस लौट आया
और अब वो दोनों बहुत जल्दी खो जाएंगे। क्या शाहजैन, ये तुम क्या कह रहे हो? मतलब कि तुमने अपनी मोहब्बत मुस्तफा के हाथों में सौंप दी? कैसी बात कर रहे हो तुम? कहां से मेरी मोहब्बत? चीज मेरी कभी थी ही नहीं। पता नहीं मैं क्यों खुद से उसको बांध रहा हूं, ये सब जानते हुए कि वो मेरी कभी हो ही नहीं सकती। माँ ठीक कहती है, सब नसीबों के खेल हैं। जो नसीब में होता है वही मिलता है, और अब मैं इस बात को समझ चुका हूं। मुझे तुम्हारा ये फैसला अच्छा लगा। जिस बात को तुमने अना और जिद का मसला बनाया होता था, तुम्हें वो बात समझ आई। शाहज़ैन से मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि कोई शख्स अपनी अना और जिद की खातिर इस कदर आगे जा सकता है। और सोबिया से तो मुझे बिल्कुल भी तवक्के नहीं थी। कितनी आसान फरामोश निकलेगी वो। बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत दुख। मगर अब्बा, सबीन मुझे माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। मैं उससे सिर्फ माफी नहीं मांगना चाहता अब्बा, अपनी गलती का इजाला भी करना चाहता हूं, जिसके लिए उसने साफ इनकार कर दिया। अब्बा, मैं सबीन से शादी करना चाहता हूं। अब्बा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सबीन से शादी कर कर अपनी गलती और अपने गुनाहों का इजाला करना है, उसे दिया हुआ वादा पूरा करना है। सोबिया के साथ मेरी शादी अम्मी की जिद थी, और मैंने अपनी माँ की जिद को हुक्म का दर्जा देकर सोबिया से शादी की। अब्बा, आप मुझसे वादा करें, आप सबीन को मुझसे शादी के लिए मना लें, उसे राजी कर लें। वादा करें आप मुझसे। ठीक, मैं बात करूंगा सबीन से। अब मुझे दुकान तक छोड़ दो, मुझे देर हो गई। हाँ अब्बा। शाहजैन के बारे में सोच रही हूँ। हाँ, मगर तुम उसके बारे में कब से सोचने लगे? पता नहीं, जब बिना चाहे किसी की सोच जहन पे हावी होने लगी ना, तो जानती हो उसे क्या कहते हैं? मोहब्बत। कहीं तुम्हें शाहजैन से मोहब्बत तो नहीं होने लगी? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकती मोहब्बत? तुम्हें नहीं लगता कि शाहजैन की मोहब्बत उसके लिए तुम्हारी नफरत को पिघला रही है? और फिर उसने कोई बड़ा गुनाह भी नहीं किया। हाँ, बस तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाकर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश जरूर की, जबकि वो चाहता तो क्या कुछ नहीं कर सकता था तुम्हारे साथ सभी। मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अपनी जिद और अना के बावजूद उसने तुम्हारी इज्जत पर आंच तक नहीं आने दी सभी, बल्कि तुम्हें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से तुम पर मुस्तफा की मोहब्बत का भरम खुल गया। सोबिया की दोस्ती में छुपा भयानक चेहरा भी खुल के सामने आ गया। इसके बाद तो तुम्हें अब तक शाहजैन से मोहब्बत तो हो जानी चाहिए थी सब, लेकिन अब भी देर नहीं हुई। तुम चाहो तो अब भी इकरार कर सकते हो, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करके। हाँ सभी, कह दो उससे कि तुम भी उससे मोहब्बत करने लगी हो। मोहब्बत करने लगी हो। नहीं, ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अब किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती। सुना तुमने? मैं किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती अब।
जी पप्पू, आपने बुलाया? हाँ सबीन, मैंने तुम्हें बुलाया है। सबीन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। आज बहुत मुश्किल से हिम्मत जमा करके मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ऐसी कौन सी बात है पप्पू जिसके लिए आपको मुझसे बात करने के लिए हिम्मत की जरूरत है ऐसी बात, जिंदगी में कभी कभी ना चाहते हुए भी हमसे ऐसी गलतियां सरजर्द हो जाती हैं जिनकी कोई तलाफी नहीं होती। मुझसे भी एक ऐसी गलती सरजर्द हुई थी जिसकी मैं आज तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। बहुत दिनों से तुम्हारे वो तल्ख जुमले मेरे वजूद में किसी नश्तर की तरह चुभे जा रहे थे। मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ जान चुकी हो। आप ठीक कह रही हैं, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहती हूँ क्यों किया आपने ऐसा? मैं शाहजैन को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती थी। वो चाहता तो किसी से भी शादी कर सकता था, लेकिन उसने शादी के लिए तुम्हारा इंतखाब किया और मुझे यकीन था कि मेरा भाई इस रिश्ते के लिए इनकार नहीं करेगा। लेकिन जब मैंने और आपके भाई ने आपकी बात पे इनकार किया तो आपकी अना को ठेस पहुंची और आप बदला लेने पर उतर आए। नहीं सबीन, नहीं, ये सब गलत है। मैं तो सिर्फ ये शादी रुकवाना चाहती थी, मगर फिर मुस्तफा का एक्सीडेंट हो गया। मुझे तो तब पता चला कि एक्सीडेंट की जिम्मेदार मैं हूं जब मुस्तफा ठीक होकर घर जा चुका था। मुझे काजी का फोन आया कि मुस्तफा को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। उसके बीच उसका एक्सीडेंट हो गया। तब से लेकर आज तक मैं अपने आप को कोसती हूँ कि मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए मुस्तफा को इतना बड़ा हादसा पेश आया। दिन रात मैं अपने रब से माफी मांगती हूँ कि वो मुझे माफ कर दे, लेकिन इतनी तसल्ली जरूर है कि मुस्तफा माशाल्लाह ठीक है। हाँ, तुम्हारी गुनहगार जरूर हूं कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी इतने मसाइल का शिकार हो गई। मुझे माफ कर दो सबीन, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको माफ किया लेकिन मेरी जिंदगी के वो साल, मेरे अब्बा, वो वापस कौन लाएगा? क्या हुआ सबीन? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ वो।
मुस्तफा, जी कोई परेशानी है क्या? मैं समझा नहीं। बेटा देर से घर आते हो, ना ठीक से खाते हो ना पीते हो, ना किसी से बात करते हो, सोबिया को भी टाइम नहीं देते तुम। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कुछ नहीं चल रहा, अब बेफिक्र रहे। कैसे बेफिक्र रहूं बेटा? शाजी की बातों में आकर तुम बसा बसाया अपना घर बर्बाद करने चले हो। मेरा घर आबाद ही कब हुआ था अम्मी? मेरा घर तो बसने से पहले ही बर्बाद हो गया, और बर्बाद करने वाले कोई गैर नहीं, मेरे अपने थे। देखो मुस्तफा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। तुम्हारी शादी हो चुकी है, सोबिया अब तुम्हारी बीवी है। सबीन के बारे में अब सोचना छोड़ दो बेटा। कैसे छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं अम्मी? ये सब कुछ जानते हुए कि एक लड़की ने मेरी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, अपनी इज्जत, अपना मान, यहां तक कि अपना बाप तक खो दिया। आपने जिसके सर से छत तक छीन ली, मैं उसके बारे में सोचना छोड़ दूं? ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता। अब जाकर तो जाना है मैंने उसे, उसकी सच्चाई को, उसकी मोहब्बत की शिद्दत को, जिस पर आप सब ने मिलकर बदगुमानी का पर्दा डाल दिया था। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं सबीन से शादी करूंगा, हर हाल में, और अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। आप भी नहीं। शाहजहान, सबीन तुम? ये मैं कॉफी लेकर आई थी। क्या बात है, आज तुम्हारे दिल में मेरे लिए फिर शुक्रिया। आज आप ऑफिस नहीं गए? आप तो छुट्टी नहीं करते। आपके लिए तो आपका वक्त बहुत कीमती है। इस वक्त में न जाने कितने करोड़ कमा लेते हैं। सही कह रही हो, दोनों कमा सकते हैं, लेकिन मुझे एहसास हुआ है कि जिंदगी में सिर्फ पैसा ही नहीं, रिश्तों की भी बहुत अहमियत है। और ये बात मैंने तुमसे सीखी। खैर, क्या सोचा तुमने? किस बारे में? अपनी और मुस्तफा की शादी के बारे में। कब कर रहे हो तुम दोनों शादी? मैं मुस्तफा के बारे में बात नहीं कर रही। फिर? आपके और शांजी की शादी के बाद। मेरी और शांजी? वो चाहती है कि आप दोनों की शादी का फंक्शन फार्म हाउस पर। लेकिन मैं नहीं चाहता। लेकिन इसमें हर्ज क्या है? हर्ज है, क्योंकि उस जगह से मेरी बहुत कीमती यादें जुड़ी हैं। बहुत हसीन लम्हे गुजारे मैंने किसी खास के साथ। मैं उन हसीन लम्हों में ऐसे नाखुशगवार लम्हे शामिल नहीं करना चाहता।
कॉफी का शुक्रिया।